सवाल पूछा, प्लीज टेल मी रोड मैप ऑफ EB1 to 3 वीजा, हाउ कैन आई अवेल वाया अल्नाफी। आई एम स्टूडेंट ऑफ डेवऑप्स, डेवसिसऑप्स है, डेवसिसऑप्स है, एनुअल लेवल 5, want to move to USA with my family, get passport via EB visa, how much time it requires, and Al Razak program can help it or not। विद फैमिली सो वीजा चाहते हैं EB1 से लेकर 3 तक में। मैं बता देता हूँ। ईबी वीज़ा के लिए आपको मिनिमम बैचलर्स की डिग्री चाहिए होती है। एडवांस डिग्रीज वो लोग मानते हैं, ठीक है ना। तो आपके पास मास्टर्स या बैचलर्स आपके पास हो, पीएचडी हो, तो उसके पॉइंट्स उसके वो लोग देखते हैं। और वो ऐसी फील्ड्स में हो जैसे एआई ऑप्स है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑपरेशंस है, इस तरह की चीज़ें आपके पास हो, ठीक है ना। नबील अफजल साहब यहाँ बैठे हुए ही हैं, इनको बुला लें अगर ये वही नबील अफजल साहब हैं, ताकि सुन भी लें। हाँ, उनको बुला बुला रहे हैं, आप ही हैं बुला रहे नबील अफजल साहब? सवाल आपका है। जी बोलिए नबील अफजल साहब, आप ही हैं। जोर से बोलिए, आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है। ठीक है। सो जी जी बोलिए। मेरी आवाज बोलिए बोलिए। फैसल भाई, आपको आवाज आ रही है? बहुत कम आ रही है, लेकिन आप बोले, मैं सुनने की कोशिश करता हूँ। जी। अच्छा, फैसल भाई, मैं ये कह रहा था कि मैंने किया हुआ है बात, यही मेरा ये भी किया हुआ है। तो इसलिए अगर मैं तो बता सकते हैं कि ये मैं डैश सॉफ्ट लिया हुआ है लेवल 5 एंड तो फिर मैं क्या रूट फॉलो करूँ यूएसए भी में अगर मैं कर सकूँ अल्लाह के साथ भी, या फिर देखें यहाँ से आना पड़ेगा मुझे? देखें इसमें ना ईबी वीज़ा की डिफरेंट कैटेगरीज हैं, ठीक है ना। और इसके अंदर एक ईबी वीज़ा 1 आता है, प्रायोरिटी वर्कर्स। ये कैटेगरी उन इंडिविजुअल्स के लिए होती है जिनके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटीज़ हैं। वो सारी की सारी जो है ना उसके अंदर है, यानी कि ना स्ट्रीम के अंदर। अब उसको स्ट्रीम भी कहते हैं, ठीक है। साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ्स। अब उन्होंने इसमें वो भी डाल दी, जज़ाकल्लाह। एक एक चाय भी बना दीजिएगा, ठीक है। हाँ वो निकाल दे, मैंने इसमें डाला हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हैं इसके अंदर जो आप कर सकते हैं। इनके लिए उनको एम्प्लॉयर की ज़रूरत नहीं है, वो अपना सेल्फ पिटिशन डाल सकते हैं और अपने आप को खुद स्पॉन्सर, यानी कि अपना आप को खुद ग्रीन कार्ड डाल सकते हैं। ये प्रायोरिटी वीज़ा वर्कर्स का है। दूसरा है EB2, ये EB1 था। EB2 जो वीज़ा है वो होता है प्रोफेशनल्स के लिए जिनके पास एडवांस डिग्रीज हों, ठीक है ना। या पर्सनल विद एक्सेप्शनल एबिलिटी, यानी कि इसके लिए होता है एडवांस डिग्रीज बियॉन्ड द बैचलरेट डिग्री, यानी कि बैचलरेट से आगे, अंडर ग्रेजुएट से आगे। तो ईबी वर्कर के लिए आपको मिनिमम आपको ना एआई ऑप्स चाहिए, लेवल 6। EB2 के लिए आपको मास्टर्स चाहिए, ठीक है ना। या तो मास्टर्स हो या फिर एक्सेप्शनल एबिलिटी हो। इन तमाम हम क्या करते हैं, मैं बता देता हूँ हम क्या करते हैं। हमारे पास जो हमने ईबी वीज़ा 1 में भी किया है, EB2 भी किया है, EB3 भी किया है, हम क्या करते हैं, हम उसका केस देखते हैं, उसका केस क्या है। अगर उसके पास मास्टर्स है, ठीक है, सही है, MBA किया जो भी है, लेकिन उसके साथ ना वो लेवल 6 निकाल लेता है। और फिर हम उसको बोलते हैं कि यार हमारे पास ना कुछ काम भी करो। पीछे अल रज़ाक में जब वो काम करता है, लैब्स बनाता, सब कुछ करता है, तो हम उसको ना एक लेटर लिखते हैं कि भाई इसने हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सब जगह ये फलाना फलाना काम किया है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ों में हम करके करा के उसको बनाकर सब कुछ करके देते हैं, ठीक है। ये 2 मियाँ बीवी हमारे पास काम करते थे, दिशान उस्मानी और सना रशीद, दे आर बोथ हस्बैंड एंड वाइफ। तो इनकी इनके लिए मैंने इनका पूरा लेटर लिख के सब कुछ करके दिया था। गालिबन ये मुझे उन्होंने बताया ही नहीं कि ईबी वीज़ा, बट आई एम श्योर कि उन्होंने ईबी वीज़ा अप्लाई किया, व्हाटएवर, राइट, बिकॉज़ ये वहाँ काम कर रही थी। और अब ये सेटल हो गई हैं, बच्चा-वच्चा भी है माशाल्लाह, अच्छी बात है, अल्लाह ताला खुश रखे। बट हमारे पास से चले गए बिकॉज़ हमारे पास काम नहीं कर सकते थे, ठीक है ना। वो बहुत समझदार थी, काम करने में अच्छी थी, तेज़ थी। हस्बैंड ऐसा नहीं था। देयर वाज़ अ बिग डिफरेंस, ठीक है ना। कुछ लोग सिर्फ़ बातें करते हैं, काम नहीं कर सकते। कुछ लोगों को काम आता है, वो बातें नहीं कर सकते। तो बीवी जो थी उनकी, वो काम करने वाली खातून थी। अच्छी माशाल्लाह वो। बट व्हाटएवर द केसेस, अल्लाह ताला खुश रखे जहाँ पर भी हैं, जो भी है, अल्लाह ताला उन सबको अपने उसमें रखे। सो वो सब चीज़ें हैं। तो ईबी वीज़ा जो 2 है, ग़ालिबन उन्होंने यही अप्लाई किया बिकॉज़ मैंने उनसे पूछा नहीं। उन्होंने बहुत कहा कि भई मैं मदर बनने वाली हूँ, मेरी मदद करें, सब कुछ। हमने कहा ठीक है ना। इवन दो मुझे मना किया गया था, लेकिन मैंने कहा नहीं यार कर दो, ठीक है ना, जाने दो, छोड़ दो, ठीक है ना।
सो वो हम करते हैं, एंड वी हैव डन दिस फॉर मल्टीपल पीपल्स नाउ, ठीक है ना। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये वो, लेकिन उनके पास एडवांस डिग्री थी, शी ऑलरेडी हैड अ PhD एंड शी वाज वर्किंग फॉर डेल, आई बिलीव डेल और समथिंग, ठीक है ना। जो भी उन्होंने काम किया वो करके आ गई। उसके बाद इस तरह के जो हमारे पास लोग आए, तो वी लुक एट ऑल ऑफ दोज थिंग्स। इसके लिए आपको बहुत सारे लॉयर्स वहाँ पर मिल जाएंगे। लॉयर्स अच्छे पैसे लेते हैं, 5,000 10,000 डॉलर फीस लेते हैं। यू हैव टू गो फॉर द बेस्ट लॉयर्स। लॉयर्स में बहुत वहाँ फ्रॉड है। मैं आपको रेकमेंड अपनी तरफ से नहीं करूँगा ऐसे। कल को वो भाग गया, उसने गलत काम कर दिया, आप बोलोगे यार आपने रिकमेंड किया था। तो ये ड्यू डिलिजेंस आपको खुद करना है, बिकॉज वो चेंज होता रहता है, ठीक है ना। लेकिन आई नो सम गुड लॉयर्स, बट अगेन यू हैव टू डू योर ओन ड्यू डिलिजेंस एज वेल, ठीक है। ये सारा काम हमारा अल रज़ाक के थ्रू हम करते हैं, सही है। मैं कर रहा हूँ, मैंने शुरू कर दिया, ठीक है ना, बिकॉज एक लेजिटिमेट रास्ता है और मुसलमानों के लिए फ़ायदा है, तो मैंने कहा क्यों नहीं भाई, करो, ठीक है। उसमें आपको हमारे पास पढ़ाना पड़ेगा, कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी, मैं आपसे काम करवाऊंगा। वो जो सारा काम कर रहे हैं ना, तो वी राइट इट डाउन, क्योंकि हमारी रजिस्टर्ड कंपनी है यहाँ पर। अब US में भी हम कंपनी बना रहे हैं, टेक्सास के अंदर। तो यूके में भी है, USA में भी है, यूके में भी है, कनाडा में भी, पाकिस्तान में भी है, हमारी सब जगह ऑडिटेड अकाउंट्स है, सब कुछ है। तो वी डू ऑल ऑफ दोज थिंग्स। हमारे पास फ़ोन कॉल्स आती हैं टैक्स ऑफिस से, तो हम बोलते हैं हाँ जी बिल्कुल ठीक है, हमारे पास काम किया है, सब कुछ किया है, बिल्कुल ऐसा है। सो वी डू ऑल ऑफ दोज थिंग्स। फिर इसके अंदर EB2 के अलावा फिर एक वीज़ा आता है, उसका आता है EB3, स्किल्ड वर्कर्स, प्रोफेशनल्स एंड अदर वर्कर्स। ये कैटेगरी डिज़ाइंड होती है, इसकी 3 सब कैटेगरीज है। इसमें स्किल्ड वर्कर है, जिसका मिनिमम 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो, जॉब ट्रेनिंग हो। इसमें सबसे ज़्यादा बच्चे लड़के लगते हैं। और प्रोफेशनल्स विद अ बैचलरेट डिग्री, यानी कि आपको बैचलरेट चाहिए, मास्टर्स नहीं, बैचलरेट अंडर, तो वो बहुत ज़्यादा है। एंड अदर वर्कर्स के अंदर अनस्किल्ड वर्कर्स आ जाते हैं, जिसमें आपको अनस्किल्ड वर्कर्स के लिए दिस कैटेगरी जो है ना, जनरली रिक्वायर्स एन एम्प्लॉयर और टू स्पॉन्सर द एप्लीकेंट, बट डज नॉट टिपिकली अलाउ फॉर सेल्फ स्पॉन्सरिंग। तो EB3 के अंदर ये ग्रीन कार्ड की H1B वीज़ा की तरह ही है, लेकिन इसमें आपको एक चीज़ जो आपको नहीं, आपको एम्प्लॉयर की तरफ से एक लेटर चाहिए होता है जॉब का, आप फिर अप्लाई कर सकते हैं। बट एम्प्लॉई, फिर आपका एम्प्लॉयर जो है आपका H1B ग्रीन कार्ड फाइल नहीं करता, वो कर सकते हैं। EB वीज़ा में ये बड़ा खास चीज़ है। लेकिन जो अनस्किल्ड वर्कर्स हैं, वो उसकी कैटेगरी अलग है। उसमें इन 3 कैटेगरीज आती है ना, इसमें स्किल्ड वर्कर्स है, प्रोफेशनल्स है, अनस्किल्ड, EB3। EB2 में प्रोफेशनल्स विद एडवांस डिग्रीज और पर्सन विद एक्सेप्शनल एबिलिटी, राइट। और EB1 प्रायोरिटी वर्कर्स। इसमें प्रायोरिटी वर्कर्स के अंदर लिस्ट है पूरी, जो साइंस, एजुकेशन, बिजनेस, एथलेटिक्स, इसके अंदर सब आते हैं, ठीक है ना। आउटस्टैंडिंग प्रोफेसर्स, तो हम जो लेटर लिखते हैं ना, उसमें सब बताते हैं, सब कुछ करते हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं स्पेशल, इसके बाद चौथी कैटेगरी आती है EB4 की, स्पेशल माइग्रेंट्स, इमिग्रेंट्स। स्पेशल इमिग्रेंट्स में ये कैटेगरी आपके लिए नहीं है, ये गालिबन रिलीजियस वर्कर्स के लिए है, फॉरेन सर्विस पोस्ट है, रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, फलाना फलाना, राइट। EB5 आता है इन्वेस्टर्स इमिग्रेशन, ठीक है। इन्वेस्टर इमिग्रेशन में क्या होता है कि आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है जिसमें 10 फुल टाइम जॉब्स आप वहाँ पर स्टैब्लिश करके दिखा सकें। तो हम जो कंपनी रजिस्टर्ड कर वहाँ पर यूके US में कर रहे हैं, इवन तो हम सब ब्रिटिश और कैनेडियन पासपोर्ट होल्डर्स हैं, तो हम जो कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि जो हमारा सारा काम है ना, वो वहीं पर परमानेंट है। तो वी आर फाइलिंग फॉर द इमिग्रेंट इन्वेस्टर्स, ठीक है ना, बिकॉज वी आर इन्वेस्टिंग $5 million which are creating more than 10 jobs over there, actually more jobs। तो वो आपको मिनिमम इतनी जॉब्स दिखानी होती हैं, एंड देन यू गेट द ग्रीन कार्ड इन 6 months टाइम, जो भी है, एंड देन यू गेट द पासपोर्ट एज वेल। तो ये सारे जो हैं, सेल्फ पिटिशन ऑप्शन जो है, जिसमें आप खुद अपना ग्रीन कार्ड फाइल करते हो, वो EB1 और EB2 में होता है। EB1, EB2, ये याद रखिएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल्स भी आपको मिल जाएंगी, उनकी स्टेट डिपार्टमेंट की वेबसाइट से मिल जाएंगी, सब कुछ मिल जाएगा। अगेन, वी आर डूइंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स थ्रू अवर अल रज़ाक प्रोग्राम, यू हैव टू शो। तो वो जो पेयरसन का जो भी हम कोर्स लेकर आ रहे हैं, वो इसलिए लेकर आ रहे हैं कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, मेक्सिको, ब्राज़ील, इंडोनेशिया, मलेशिया, जहाँ से जो बच्चे पढ़ के निकल रहे हैं, वो यहाँ से पढ़ के डिप्लोमा लेवल 3, लेवल 6 का डिप्लोमा करें, लेवल 5 का यहाँ से HND करें, डायरेक्ट एडमिशन लें, वहाँ काम करने जाएँ। जैसे ही 1 साल का आखिरी पढ़ेंगे, AI ऑप्स से उनको स्किल उनके पास पहले ही है, वो पेयरसन की एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, लेकिन उसका डोर डायरेक्टली अंदर जाके अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ में खुल जाता है। उन्होंने पहले से ही दरवाजे बनाए हुए हैं ना सारे, बैकडोर चैनल्स बनाए हुए हैं। आपने यहाँ पर मेरिट ले लिया सब। यहाँ हमारे
पेयरसन के डिप्लोमास में कोई एग्जाम नहीं है, सारी असाइनमेंट्स हैं, असाइनमेंट पास करो, टक 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 निकल जाओ, ठीक है, जाके काम करो, ठीक है। तो वो तुम डिग्री वहां से आराम से आप लोग कर सकते हो। करने के बाद आपको 2+1 या 1+2 का वर्क परमिट मिलता है यूएस का, यूएस में। लेकिन यूएस में पासपोर्ट हो जाता है, बट वो पाथवे लॉन्ग है, इट टेक्स लॉन्गर। ईबी वीजा में जल्दी हो जाता है। दूसरे वीजा में तो अगर तुम स्टूडेंट वीजा पे भी गए, तुमने काम किया, डिग्री ले ली, सब कुछ कर लिया, तुम ईबी वीजा अप्लाई कर सकते हो। हमारे पास से काम करो, हमारे पास दिखाओ, ठीक है ना, बिकॉज हमारी ऑर्गेनाइजेशन वो सारे काम करती है। सो ऑल ऑफ दीज पाथवेज आर अवेलेबल, बट दे ऑल गो थ्रू हार्ड वर्क। इसमें आपको मेहनत करनी है, ये ऐसा नहीं है कि फौरन फौरन हो जाएगा, ऐसा नहीं। यू हैव टू डू हार्ड वर्क, हार्ड वर्क इसमें आपको चाहिए, सब कुछ है। मैं ओपनली बोलता नहीं कि ये अल रज़ाक का पार्ट है, मगर अल रज़ाक में क्योंकि हम किसी को ऑप्शन नहीं देते कि हम तुम्हारे लिए ये भी कर लेंगे, हम बोलेंगे तुम्हें जॉब दिला देंगे। अब अगर उसका प्रोफाइल इतना अच्छा है, सब कुछ मैच कर रहा है, तो मैं बोलता हूँ हाँ यार उसको भेज दो। उसको बोले यार कुछ महीने यहाँ पढ़ाए, लेटर लिखवाए, क्योंकि मैं झूठ नहीं लिखूंगा, ठीक है ना। झूठ लिखूंगा तो मदद नहीं आएगी, मदद नहीं आएगी तो तुम ख्वार हो जाओगे, और मैं भी ख्वार हो जाऊंगा। अल्लाह ताला ख्वार कर देते हैं, क्योंकि जब इंसान झूठ बोलता है तो अल्लाह ताला, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फरिश्ते जो खड़े होते हैं ना वो दूर भाग जाते हैं आपसे, इतनी इंसान के मुंह से बदबू आती है। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अंजर तो कुम मिन अन्नार, अंजर तो कुम मिन अन्नार, अंजर तो, एक खुतबे में खड़े हो गए, बस यही खुतबा पढ़ रहे हैं जो मैं पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं। साहबा ने कहा, यानी कि आई वार्न यू फ्रॉम हेल फायर, आई वार्न यू फ्रॉम हेल फायर, आई एम वार्निंग यू फ्रॉम हेल फायर। यानी रसूल सल्लम बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं। क्यों? साहबा ने फरमाया, या रसूल अल्लाह क्या हो गया? उसने कहा, तुम्हें अंदाजा नहीं है, जो झूठी गवाही देता है उससे पूरे माशरे में खराबी फैल जाती है, एंड दैट्स व्हाट पीपल आर डूइंग, ठीक है ना। सो दिस इज अ बिग प्रॉब्लम। मैं बड़े अरसे के बाद जो है ना थोड़ा सख्त हो गया उस मामले में। पहले मैं लोगों को छोड़ देता था, मैं अब नहीं छोड़ता। मैं कहता नहीं यार, ये इसने बहुत धोखा दिया है, इसको, इससे दूर हो जाओ, बस अब दूर हो जाओ, दूर दूर बैठ के बात करो। कभी सुलह वो करना हो, हम बैठ के बात भी कर सकते हैं, ठीक है, अल्लाह ताला सबको माफ़ करता है, हम भी माफ़ करने वाले हैं। लेकिन बड़ा मुश्किल हो जाता है जब आपको लोग इतना बड़ा बड़ा धोखा दे के भागे ना, तो इट्स बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। बट एनीवे, अल्लाह ताला का बड़ा फजल है, अल्हम्दुलिल्लाह। सो वी डू ऑल ऑफ दोज थिंग्स, बट यू हैव टू गो थ्रू द प्रोसेस।